किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे। धरती के कुल भूभाग के 20 से 25% भूभाग पर वन आच्छादित रहें, यानी कि पेड़ मौजूद रहें। धरती के कुल भूभाग के 5% भूभाग पर जलाशय तालाब मौजूद रहें और उन जलाशयों तालाबों में निर्मल जल भरा रहे। साथ ही जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद रहें। अगर यह सब रहता है तो इस धरती पर हमें और हमारी औलादों को हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें, यानी कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखें। और प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम लड़ें, और लड़ नहीं सकते हैं तो बोलें, बोल नहीं सकते हैं तो लिखें। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, तो हमें चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लड़ने वालों, बोलने वालों, लिखने वालों का साथ दें। कम से कम उनके मनोबल को तो ना गिराएं, क्योंकि वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपनी सोच में बदलाव करें, अपनी सोच को प्राकृतिक बनाएं। हमें चाहिए कि हम इस धरती पर एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां पहले की तरह हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियां, मधुमक्खियां, रामदी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला सब पहले की तरह से मौजूद हों। हमारे खेत खलिहानों के आसपास जो मौजूद तालाब हैं, जो जलाशय हैं, उनमें निर्मल जल भरा रहे और उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक सब पहले की तरह से मौजूद हों। इसके साथ साथ हमारे घरों और खेत खलिहानों में रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, बुलबुल, हुदहुद, गिद्ध, हंस, सारस सब पहले की तरह से मौजूद रहें, यानी कि हमारी जैव विविधता बरकरार रहे। और यह सब काम तभी संभव है जब हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। और प्राकृतिक खेती करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। अपने खेतों की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की देखभाल कर सकें। हमें चाहिए कि हम अपनी खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, निर्डप खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अगर हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है तो हमें चाहिए कि हम सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए जीवामृत का प्रयोग करें, घन जीवामृत का प्रयोग करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं और जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से प्राकृतिक खेती करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर हमेशा हमेशा शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। साथ ही इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकेंगे। धन्यवाद।